वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स क्लास 6। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है नोइंग अवर नंबर्स, उसकी पेज नंबर 3 पे जो ट्राइदीज दी हुई है वो डिस्कस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूज द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटिशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो नीचे जो आपको डिजिट दी हुई है उनका यूज़ आपको करना है और यूज़ करके आपको ग्रेटेस्ट यानी बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा 4 डिजिट का नंबर बनाना है। लेकिन ध्यान रहे, डिजिट्स को आपको रिपीट नहीं करना, रिपीटिशन अलाउ नहीं है, यानी एक डिजिट को सिर्फ एक ही बार आपको लेना है। तो इसका ये वाला पार्ट देख लेते हैं। आपको कौन कौन सी डिजिट दी हुई है, 2, 8, 7, 4। इन डिजिट का यूज़ करके आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। तो सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पर 4 डिजिट का बनाना है ना, तो 4 लाइन ऐसे खींच दूंगा। अब हर लाइन के ऊपर मुझे डिजिट लिखनी है। तो बड़े से बड़ा नंबर हमको बनाना है, तो उसका रूल ये होता है कि सबसे पहली वाली पोजीशन पे सबसे बड़ी डिजिट हम लिखेंगे। अब मेरे को आप बताओ 2, 8, 7, 4 इनमें कौन बड़ा है, कौन सी डिजिट सबसे बड़ी है? आप कहोगे 8, तो सबसे पहले 8 लिख लो। अब जो यूज़ हो जाए उसको छोड़ दो। अब कौन कौन सा बचा? 2, 7, 4 इनमें अब कौन सबसे बड़ा है? 2, 7, 4 में आप कहोगे 7 सबसे बड़ा है, तो अगली वाली प्लेस पे आप 7 लिख दो। 7 भी हमारा यूज़ हो गया, अब इसका भी काम खत्म। अब सिर्फ हमारे पास 2 और 4 बचा। तो अब बताओ 2 और 4 में कौन सबसे बड़ा है? आप कहोगे 4 बड़ा है, तो 4 लिख दिया। अब आखिरी में कौन सा बचा? तो 2 लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि 2, 8, 7, 4 को यूज़ करके बनेगा, वो कौन सा नंबर है हमारा? 8, 7, 4, 2। ठीक है, ये हो गई एक बात। अच्छा, हमको स्मॉलेस्ट बनाना है तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल इसका ठीक उल्टा कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर 4 लाइन खींच लेता हूँ। स्मॉलेस्ट बताना है ना, तो सबसे छोटी वाली डिजिट आपको सबसे पहले लिखनी है। तो आप बताओ 2, 8, 7, 4 इनमें सबसे छोटा कौन है? आप कहोगे 2, तो पहले 2 लिख दो। अब 2 का काम खत्म। 8, 7, 4 इनमें कौन सबसे छोटा? आप कहोगे 4, तो 4 लिख लेंगे अगली प्लेस पे। 4 का भी काम खत्म। 8, 7 इनमें कौन सबसे छोटा है? आप कहोगे 7, तो 7 यूज़ कर लोगे, सिर्फ 8 बचेगा और 8 लास्ट में आ जाएगा। ये आपका स्मॉलेस्ट हो गया। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो 2, 8, 7, 4 को यूज़ करके बना हो, वो आप कौन सा नंबर है? 2, 4, 7, 8। इसी तरह से हम बनाएंगे। ठीक है, अब ये लाइन खींच के मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, इसका बी वाला देख लेते हैं। यहाँ पर भी हम देखो ग्रेटेस्ट बताएंगे कैसे। सबसे पहले कौन सी डिजिट लिखेंगे? जो सबसे बड़ा होगा। 9, 7, 4, 1 में कौन बड़ा है? आप कहोगे 9। ठीक है, अब 9 हमारा यूज़ हो गया। 7, 4, 1 इनमें कौन सबसे बड़ा? आप कहोगे 7, ये यूज़ हो गया। 4 और 1 में कौन बड़ा है? आप कहोगे 4, 4 भी यूज़ हो गया। बचा 1, तो 1 हम लिख देंगे। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट बहुत आसानी से आप एक बार में लिख दोगे। अच्छा देखो, आपने ग्रेटेस्ट लिख दिया। स्मॉलेस्ट लिखने का एक शॉर्ट ट्रिक भी है। जैसे नंबर आपको लिखा हुआ है इसका ठीक उल्टा लिख दो। जैसे 9, 7, 4, 1 लिखा है ना, तो जो लास्ट में उसको से पहले लिख लो, यानी ऐसे से ऐसे लिख दो 1, 4, 7, 9। तो ये आपका स्मॉलेस्ट आ जाएगा। आप देख सकते हो ए वाले में भी हमने ऐसे ही किया था। यहाँ देखो 8, तो 8 इधर हमने लास्ट में कर दिया। उसके बाद 7 आ रहा तो 7 इसके पीछे लगा दिया। 7 के बाद 4 आ रहा है तो 4 इसके पीछे लगा दिया। 4 के बाद 2 आ रहा है, 2 इसके पीछे लगा दिया। तो ग्रेटेस्ट आपने निकाल लिया, तो स्मॉलेस्ट निकाल सकते हो। स्मॉलेस्ट निकला है तो उसका उल्टा कर दो, ग्रेटेस्ट आ जाएगा। यानी ग्रेटेस्ट नंबर आपके ऐसे से ऐसे लिखे हो तो आप ऐसे से ऐसे लिख देना। ठीक है, तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। बाकी जैसे मैंने बताया उस तरह से भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये ट्रिक तब काम करेगी जब जीरो ना दिया हो। अगर कोई डिजिट हमारी जीरो है तो फिर ये ट्रिक काम नहीं करेगी। अब सी वाले की बात कर लेते हैं। 4, 7, 5, 0 ग्रेटेस्ट हमको बताना है, तो बताओ कौन सबसे बड़ी डिजिट है? आप कहोगे 7, तो हम 7 लिख देंगे। यूज़ हो गया। 4, 5, 0 में कौन बड़ा है? आप कहोगे 5 बड़ा है। 5 का भी काम हो गया। 4 और 0 में कौन बड़ा है? आप कहोगे 4 बड़ा है। अब 4 यूज़ कर लोगे, सिर्फ 0 बचेगा, 0 आ गया। ठीक है, तो 7, 5, 4, 0 ये ग्रेटेस्ट हो गया। स्मॉलेस्ट की बात कर लें, जैसे मैंने आपको बताया आप वैसे ही करोगे यहाँ पर भी कि 4, 7, 5, 0 में कौन सबसे छोटा है? आप कहोगे 0, तो आपने 0 लगा दिया, ये यूज़ हो गया। 4, 7, 5 इनमें कौन सबसे छोटा? आप कहोगे 4, तो 4 का भी काम खत्म हो गया। 7 और 5 में कौन छोटा? आप कहोगे 5, तो 5 यूज़ कर लिया, तो लास्ट में आपका 7 बचा। 0, 4, 5, 7 ये आप लिख दोगे, और जब ऐसे लिखोगे तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा? वो इसलिए क्योंकि एक चीज़ और है जो कि आपको अब यहाँ पर इस क्वेश्चन की वजह से सीखना है। ठीक है, जहाँ पर 0 आ जाए वहाँ ग्रेटेस्ट का तो चलो ठीक है, हो जाएगा, जैसे करते आ रहे हो वैसे करना है। स्मॉलेस्ट में एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होता। यानी जैसे मैंने आपसे कहा 15 लिखो, तो आप लिखोगे 1, 5। आप ऐसे थोड़ा ना लिखोगे 0, 1, 5 या 0, 0, 1, 5। तो जो नंबर हमारे होते हैं उसमें स्टार्टिंग में जो 0 होता है उसका कोई मतलब नहीं होता। वो हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर लगा दोगे तो उनका कोई मतलब नहीं निकलेगा। जैसे हमने यहाँ पर देखो, जैसे हमारा आया है ना 0, 4, 5, 7, तो इस 0 को कोई मतलब नहीं, इसको हटा सकते हो। हटा दोगे तो कितना डिजिट बनेगा? ये 3 डिजिट का बन जाएगा।
क्योंकि जीरो का कोई मतलब ही नहीं है, स्टार्टिंग में जीरो का कोई मतलब नहीं है। तो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा और हमको बनाना कौन सा है, 4 डिजिट का बनाना है। इसीलिए ये बात हमेशा याद रखना, इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हो कि कोई भी नंबर जीरो से स्टार्ट नहीं होता। जितने नंबर के बारे में अभी आप जानते हो, अभी आगे पढ़ोगे तो बात अलग है, अभी जितना जानते हो उसमें कोई भी नंबर जीरो से स्टार्ट नहीं होता। यही चीज़ देखो आपको इस क्वेश्चन के हिंट में भी दिया था कि जैसे आपका लिखा है ना 0754, तो ये एक 3 डिजिट नंबर है, क्योंकि जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में जो शुरू में जीरो है उसका कोई मतलब नहीं, हटा दोगे तो कितना बचा, सिर्फ 3 ही डिजिट तो बची, तो ये 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमको 4 डिजिट बनाना है। तो देखो जैसे जीरो आ रहा है तो जीरो को हम हटा देंगे, कोई मतलब ही नहीं इसका, तो 3 डिजिट हो जाएगा। तो हम ऐसे नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पर। तो वही जैसे मैंने आज स्टार्टिंग में आपको सिखाया था कि आप ऐसे 4 लाइन बना लो। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे आपको करना नहीं है, यानी आप सीखने के लिए आप खुद कर सकते हो, लेकिन इस तरह से एग्ज़ाम वगैरह के अंदर या अपनी जो मेन कॉपी है फेयर कॉपी उसके अंदर इस तरह से ना करना। ठीक है, तो जैसे यही सी वाला हम देख लेते हैं 4750, इनमें सबसे छोटा जीरो तो है, ये बात तो सही है, लेकिन इस जीरो से हम स्टार्ट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, जीरो को एक स्टेप खसका देंगे, यानी होना चाहिए इसको यहाँ पर, लेकिन इसको हम यहाँ लिख देंगे, तो हमारा जीरो आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब जीरो हो गया, बैठ गया यहाँ पर। ठीक है, जीरो का काम हो गया। अब वही तरह जैसा हम करते थे 475, इनमें सबसे छोटा कौन है, आप कहोगे 4 है, तो 4 अब यहाँ पर आके बैठेगा। जीरो तो एक जगह पर एक खसक के आगे बैठ गया, तो पहली वाली जगह अभी खाली है ना, तो आप पहले वाले से बैठना स्टार्ट करोगे ना, तो 4 को हम बैठा देंगे, 4 का काम हो गया। अब 7 और 5 में कौन छोटा है, आप कहोगे 5, अब ये 5 कहाँ आएगा, दूसरे नंबर पे तो जीरो बैठ गया, अब उसके सर पे तो बैठाओगे नहीं, तो आपको यहाँ बैठाना पड़ेगा ना, तो 5 ये आपने यूज़ कर दिया, तो 7 बचा, तो 7 हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये याद रखना, अभी और क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, 4057। ठीक है, डी वाला देख लेते हैं 1762, ग्रेटेस्ट बताना है, सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है 7, उसके बाद आपका 6, फिर उसके बाद 2, फिर 1, ये हो गया, बन गया नंबर। स्मॉलेस्ट बताना है तो आप उल्टा लिख सकते हो, जैसे मैंने बताया 1 2 6 7, इस तरह से उल्टा लिख दो तो भी हो जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पर कि 1762 में सबसे छोटा कौन है, आप कहोगे 1, उसके बाद आपका 2 है, 1 और 2 को अगर हम हटा दें तो 6 और 7 में कौन छोटा, आप कहोगे 6, फिर लास्ट में आपका 7 बच गया, तो हमने लिख दिया, तो इस तरह से आ जाएगा। अब देखो ई वाला भी वैसे ही है, जीरो जहाँ दिखे थोड़ा सा सावधान आपको हो जाना है, नहीं तो हो जाएगा एक्सीडेंट आपका। एक्सीडेंट का मतलब आपका नंबर कट सकता है। ठीक है, आपसे गलती हो सकती है। तो जैसे मैंने आपको बताया ग्रेटेस्ट में तो कोई चक्कर ही नहीं, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। ग्रेटेस्ट उसी तरह से हम करेंगे। सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 5403 में आप कहोगे 5, उसके बाद आपका 4, फिर आएगा 3, फिर लास्ट में 0। स्मॉलेस्ट में आपको इस तरह से स्टार्टिंग में सीखने के लिए लाइन आप बना सकते हो, अगर आपको लगे समझ गए हो तो कोई बात ही नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। सबसे छोटा कौन है, 0, 0 जहाँ दिखा उसको पहले दूसरे नंबर पे बैठा दो, दूसरी प्लेस पे 0 बैठा दिया, अब 0 काम खत्म। अब हमारे पास 543 बचा, तो इनमें सबसे छोटा कौन है, आप कहोगे 3, तो शुरू से हम बैठाना स्टार्ट करेंगे 3। अब 0 बैठ गया तो उसको क्यों हटाना, अब इसके सर पे भी नहीं बैठा सकते, तो क्या होगा 5 4 में कौन छोटा 4, तो 4 यहाँ आ जाएगा और लास्ट में 5 आ जाएगा, तो स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया 3045। ये हो गया हमारा ये वाला भी आंसर। तो पहला वाला पार्ट हो गया हमारा। अब सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड वाले में क्या कह रहा है, नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। वही कहा हमारा ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस। कोई सा एक डिजिट 2 बार यूज़ कर सकते हो, कोई एक, ठीक है, उसको 2 बार आप यूज़ कर सकते हो, ये ध्यान रखना। अब यहाँ हिंट आपको दिया है, थिंक इन ईच केस विच डिजिट विल यू यूज ट्वाइस। कौन से डिजिट 2 बार यूज़ करोगे, हर केस में आपको सोचना है। अब यहाँ ए वाले पार्ट में देखो कौन कौन से डिजिट आपको दी है, 387, 3 ही डिजिट आपको दी हुई, आपको बनाना है 4 डिजिट नंबर। लेकिन हमसे कह दिया है ना कि किसी एक डिजिट को 2 बार यूज़ कर लो, तो एक कोई डिजिट 2 बार यूज़ कर लोगे तो 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट की बात कर लें, उसी तरह से हम ऐसे ऐसे लाइन बना देंगे। समझाने के लिए मैं आप बता रहा हूँ 387, इनमें सबसे बड़ा कौन है, आपको 8। अब जैसा कि हमसे कहा है किसी एक डिजिट को 2 बार यूज़ कर सकते हैं, तो हमको ग्रेटेस्ट बताना है, तो ग्रेटेस्ट वाले को हम 2 बार यूज़ कर लेते हैं। हमको बड़े से बड़ा नंबर चाहिए और हमसे कह दिया किसी एक डिजिट को 2 बार यूज़ कर लो, तो अगर 8 को दोबारा लिख देंगे तो बड़ा ही होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर हमको ग्रेटेस्ट बताना है और हमसे कह दिया है कि किसी एक डिजिट को 2 बार 3 बार इस तरह यूज़ कर सकते हो, तो उसी बड़े वाले डिजिट को ही बार बार हम यूज़ करेंगे। यहाँ 2 बार कहा है तो 2 बार हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब काम हो गया, यानी अब हमारा 8 यूज़ हो गया। 3 और 7 में कौन बड़ा, आप कहोगे 7 और लास्ट में आपका 3, तो ग्रेटेस्ट हमारा हो गया 8873। स्मॉलेस्ट में वही कहानी, बस उल्टा कर देंगे हम। 387 में कौन सबसे छोटा, आप कहोगे 3, इसी को 2 बार लिख लो, छोटा बनाना है ना, तो छोटे वाले को ही 2 बार लिख लो, क्योंकि हमसे कहा है किसी एक डिजिट को 2 बार यूज़ कर सकते हो।
किसी एक को यूज़ कर सकते हो। तो 3 को हमने 2 बार यूज़ कर लिया, अब 8 और 7 बचा, उसको एक ही एक बार यूज़ करना है, और है भी हमारे पास 2 ही जगह और 2 ही डिजिट है। तो 8 और 7 में कौन छोटा, आप कहोगे 7, और फिर लास्ट में आप 8 लिख दोगे। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट हो गया 3 3 7 8। अब बी वाला देख लेते हैं। इसमें ग्रेटेस्ट हम कैसे लिखेंगे, सबसे बड़ा कौन सी डिजिट है, आप कहोगे 9, तो 9 को आप 2 बार लिख लो, क्योंकि हमसे कहा है 2 बार में यूज़ कर सकते हैं, तो बड़ा ही वाले को यूज़ करेंगे ग्रेटेस्ट में। फिर इसके बाद 0 और 5 में कौन बड़ा, आप कहोगे 5, और लास्ट हमारा 0 हो गया। स्मॉलेस्ट में देखो वही कहानी, फिर से मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। देखो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, आप कहोगे 0, लेकिन जैसे मैंने कहा 0 पहली जगह पे नहीं आ सकता, तो उसको एक खसका देंगे, तो 0 हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जब स्मॉलेस्ट हमको बताना है और हमसे कहा है किसी एक डिजिट को 2 बार यूज़ कर सकते हैं, तो स्मॉलेस्ट वाले को ही हम 2 बार यूज़ करेंगे। तो 0 स्मॉलेस्ट है, तो 0 को 2 बार यूज़ करेंगे। एक 0 हमने लगा दिया, दूसरा 0 कहाँ लगेगा, यहाँ लग नहीं सकता, क्योंकि स्टार्टिंग में लगना हमने कह दिया कि स्टार्टिंग में 0 से स्टार्ट नहीं होता कोई नंबर, तो फिर ये यहीं बैठेगा, यानी जहाँ 0 है उसके बाद वाली जगह बची है वहीं लगेगा। तो 2 बार 0 आपने लगा दिया, तो फिर उसके बाद आपका कौन सा बचा, 9 और 5 में सबसे छोटा कौन है, आप कहोगे 5, तो हम 5 यहाँ लिख देंगे और लास्ट में हम 9 लिख देंगे। एक और तरीके से इसको आप कर सकते हो, वो क्या कि जैसे मैंने आपको बताया कि 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो पहले अभी 0 को छोड़ दो, 9 और 5 में सबसे छोटा डिजिट कौन सी है, आप कहोगे 5। अब हो गया, स्टार्ट 0 से नहीं हुआ, 5 से स्टार्ट हो गया, अब 0 का रास्ता खुल गया, और स्मॉलेस्ट हमको बताना है, और एक से ज़्यादा हम किसी एक डिजिट को रिपीट कर सकते हैं, यानी किसी एक डिजिट को 2 बार लिख सकते हैं। तो 0 को ही 2 बार लिखें, क्योंकि 0 सबसे छोटा है, तो 0 एक बार लिख दिया, उसके बाद 0 लिख दिया, और लास्ट में हमारा 9 हो गया। इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, 5 0 0 9, ठीक है। अब सी वाला कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट में हम क्या करेंगे, देखो 9 और 9 एक 2 बार लिख लेंगे, फिर 4 और 0 हो गया हमारा। स्मॉलेस्ट में हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया 0 से स्टार्ट तो नहीं हो सकता, तो 9 और 4 में से किससे स्टार्ट करोगे, स्मॉलेस्ट बताना है, तो 9 और 4 में कौन छोटा है, आप कहोगे 4। अब 4 लिख दिया, अब 0 का रास्ता खुल गया। स्मॉलेस्ट बताना है, 0 सबसे छोटा है, तो जो सबसे छोटा होगा उसी को 2 बार लिखेंगे हम स्मॉलेस्ट के केस में, तो 0 को हम 2 बार लिख लेंगे, तो बचा हमारा 9, तो 9 हमारा लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से होगा कहानी। डी वाले पार्ट की बात कर ले तो सिंपल है, ग्रेटेस्ट बताना है, सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 8, इसी को 2 बार लिख लेंगे, फिर हमारा 5 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। स्मॉलेस्ट की बात कर लें, स्मॉलेस्ट कौन है, 8 5 1 में आप कहोगे 1, तो इसी को 2 बार लिख लो, फिर 8 और 5 में कौन छोटा, आप कहोगे 5, और लास्ट हमारा 8 आ गया। ये हो गया हमारा, तो इसका डी वाला पार्ट भी हो गया, यानी सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको क्या करना है, मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग 4 डिफरेंट डिजिट विद कंडीशंस एज गिवन। यहाँ आपको ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, कोई से भी आप 4 डिजिट यूज़ कर सकते हो। यहाँ आपको डिजिट दी नहीं हुई है, यानी स्टार्ट कहाँ से होगा, हम 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिजिट हमारे पास है जो नॉर्मली होती हैं। इनमें से कोई सा डिजिट आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन साथ में हर पार्ट में आपको कंडीशन दी हुई है, उस कंडीशन के हिसाब से आपको करना है। तो एक क्वेश्चन आपका पहले से ही फिल्ड है इसमें, ये वाले की बात कर लें तो जो डिजिट 7 है ना, उसको हमें हमेशा वंस प्लेस पे रखना है। प्लेस आपको याद होगा, ये वंस होता है, ये टेंस होता है, ये 100 होता है, और ये आपका 1000 होता है। तो कह रहा है वंस प्लेस पे आप 7 को फिक्स कर दो, तो ये हमने 7 फिक्स कर दिया, ग्रेटेस्ट में भी स्मॉलेस्ट में भी, यानी अब 7 फिक्स हो गया। अब 7 को हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते और इस 7 को कहीं हटा नहीं सकते। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर साइड में करके दिखा देता हूँ। ग्रेटेस्ट की बात कर लें तो जैसे हमसे कहा है कि भाई 7 को फिक्स कर लो, 7 को हटा नहीं सकते। अब बताओ जो भी हमारे पास ऊपर डिजिट है उनमें सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, आप कहोगे 9, तो 9 हम लिख लेंगे, उसके बाद 8, फिर उसके बाद 7 है, लेकिन 7 तो हमारा यूज़ हो गया, लास्ट में आ चुका। 7 को दोबारा नहीं लिख सकते क्योंकि कहा है हमसे 4 डिफरेंट अलग अलग डिजिट यूज़ करना है। तो 7 यूज़ हो गया तो बचा 6, तो हम 6 लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरह आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। स्मॉलेस्ट की बात कर लें तो स्मॉलेस्ट में भी आप ऐसे ही कर सकते हो। सबसे पहले 7 को आप फिक्स कर लो, जैसा कहा है कंडीशन को पहले हमको देखना है, जैसा हमको कहा है वो पहले करना है, फिर उसके बाद अपने हिसाब से हम काम करना है। तो ऊपर हमारे पास सारे डिजिट्स हैं, यानी कोई से भी डिजिट आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन जैसे मैंने बताया स्मॉलेस्ट बताना है ना, तो 0 स्मॉलेस्ट है, लेकिन 0 से स्टार्ट नहीं होता, तो 0 को हम सेकंड प्लेस पे रख लेंगे। अब 1 यहाँ लगा लो, 2 यहाँ लगा लो, देखो ऐसे हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी नोट में कह रहा है कि आपका जो नंबर है वो 0 से स्टार्ट नहीं होता। क्यों नहीं स्टार्ट होता, क्योंकि कोई भी नंबर हमारा 0 का कोई मतलब नहीं होता स्टार्टिंग में, इसीलिए हम 0 से स्टार्ट नहीं करते। अब बी वाला पार्ट इसका कर लेते हैं। डिजिट 4 इज़ ऑलवेज प्लेस्ड एट 10th प्लेस। तो 4 जो है वो 10th वाली प्लेस से फिक्स कर लिया, यानी ये 4 फिक्स हो गया। अब इसको कहीं हटा नहीं सकते और एक बार 4 यूज़ हो गया दोबारा यूज़ भी नहीं कर सकते।
ग्रेटेस्ट बताना है तो बताओ सबसे बड़ी डिजिट कौन सी, आप कहोगे 9, उसके बाद आपका 8 आता है, 4 तो यहाँ बैठा है, इसको हटा नहीं सकते, 8 के बाद कौन आता है 7, तो 7 बेचारा यहीं बैठेगा। जब 4 उठने का नाम ही नहीं ले रहा है तो हम क्या करेंगे, उसके आगे बैठा देंगे। स्मॉलेस्ट की बात कर लें, सबसे छोटी डिजिट आपकी 0 होती है, लेकिन 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, इसको हम सेकंड प्लेस पे रखेंगे। अब 0 बैठ गया ना, 0 को हटाने के बाद सबसे छोटी डिजिट कौन सी होती है, आप कहोगे 1, तो 1 को हम यहाँ बैठा लेंगे। उसके बाद 2 होती है, अब 0 4 तो पहले से बैठ गया तो 2 को यहाँ बैठा लो, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे। सी वाला भी इसी तरह करेंगे। देखो हमको क्या कह रहा है कि जो डिजिट 9 है वो हमेशा 100 प्लेस पे है, ये पहले से ही आपको बैठा के रखा हुआ है यहाँ पर। अब 9 यहाँ से नहीं हिलेगा, ग्रेटेस्ट बताना है। सबसे बड़ी डिजिट आपकी 9 होती है, लेकिन 9 तो सेकंड वाली प्लेस पे बैठ गया है, तो 9 को हटा दोगे तो कौन सी डिजिट सबसे बड़ी होगी, आप कहोगे 8, तो 8 को हम यहाँ रख लेंगे। एकदम स्टार्टिंग से बैठाना शुरू करेंगे। अगर कोई कंडीशन दी है, कोई पहले से कहीं बैठ गया है तो फिर उसको नहीं हटाना, वरना जब भरना शुरू करेंगे तो हम स्टार्टिंग से यानी बिल्कुल लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे फिल करना, और 0 के केस में फिर सेकंड वाली प्लेस से स्टार्ट करेंगे। तो 8 हमने लिख लिया, उसके बाद 9 तो पहले से बैठा है। 8 के बाद सबसे बड़ी डिजिट कौन सी होती है, 7 होती है, यानी 8 और 9 को हटा दें तो 7 ही सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद 6 आता है, तो 6 हो गया। स्मॉलेस्ट की बात कर लें तो सबसे छोटी डिजिट आपकी 0 है, लेकिन 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो जैसा कि हम करते आ रहे हैं कि भाई सेकंड प्लेस पे बैठा लो, लेकिन जैसे मैंने बताया कंडीशन जो अगर दी है उसको पहले फॉलो करेंगे। 9 यहाँ बैठा हुआ है, उसके सर पर तो बैठाओगे नहीं, तो फिर 0 खसक के यहाँ आ जाएगा। पहली प्लेस पे नहीं बैठेगा, वो सेकंड में बैठेगा, लेकिन सेकंड पे पहले से 9 बैठा हुआ है, तो फिर एक और खसक जाएगा कि भैया ठीक है हम ही बैठ जाते हैं 0। अब 0 हो गया, अब 0 को हटा दो, सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, आप कहोगे 1, तो 1 को हम यहाँ स्टार्टिंग से बैठाएंगे। अब 9 0 तो यहाँ बैठे हुए हैं, तो 1 के बाद यानी 1 को भी हटा दो तो सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, आप कहोगे 2, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। डी वाले पार्ट में क्या कह रहा है, जो 1 है वो हमेशा 1000 प्लेस पे है, जैसा कि पहले से ही आपको यहाँ पर फिल करके रखा हुआ है। बुक में देखोगे तो पहले से ये फिल्ड है, यानी 1 यहाँ पर बैठा हुआ है। सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट यानी जो है नंबर है वो बताना है हमको। सबसे बड़ी डिजिट कौन सी आपकी 9, तो हम 9 लिख लेंगे, उसके बाद 8, फिर आपका 7 आता है। इस तरह से हम लिख लेंगे। स्मॉलेस्ट की बात कर लें, देखो 1 हमने पहले भर दिया, सबसे छोटी डिजिट आपकी 0 होती है, स्टार्टिंग में 1 पहले से बैठा है, तो 0 को हम यहाँ भर लेंगे। भाई 0 फर्स्ट प्लेस पर नहीं आ सकता ना, सेकंड वाली पोजीशन पर तो आ सकता है, तो 0 यहाँ आ गया। अब 0 और 1 यूज़ हो गया, अब इनको हटा दो तो सबसे छोटी डिजिट आपकी 2 होती है, और 0 1 2 को हटा दे तो सिर्फ 3 होती है, तो 3 आ जाएगा। तो ये आपका स्मॉलेस्ट हो गया, ठीक है। तो थर्ड वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर टेक 2 डिजिट, आपको 2 डिजिट्स लेनी है। मान लो 2 और 3 ले लिया, कोई सा भी 2 डिजिट आप ले सकते हो। यहाँ पर आपको एक आइडिया दे दिया कि जैसे मान लो 2 और 3 आपने ले लिया, आपको क्या करना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है यूजिंग बोथ द डिजिट्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। हमको 2 डिजिट दी हुई है, लेकिन कह रहा है इन 2 डिजिट का यूज़ करके आपको 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, और साथ ही में हमसे ये कह दिया कि जो दोनों डिजिट है उनको जो यूज़ करना है आपको ना, वो बराबर बराबर टाइम्स यूज़ करना है। जैसे एक बार आपने 2 यूज़ किया तो एक ही बार 3 यूज़ करो, अगर 2 बार 2 यूज़ किया तो 2 बार 3 यूज़ करो। आगे पीछे इधर उधर हो सकता है, लेकिन 2 बार 2 है तो 2 बार 3 भी होगा। अगर 3 बार 2 है तो 3 बार 3 भी होगा। ये कहने का मतलब है, यानी एक डिजिट को जितनी बार लिखोगे दूसरी वाले डिजिट को भी उतनी ही बार लिखना है आपको। और हमको 4 डिजिट बनानी है, तो ये बताओ अगर एक बार यूज़ करेंगे तो ये 2 डिजिट का बनेगा, अगर 3 बार यूज़ करेंगे तो 6 डिजिट का बनेगा, अगर 2 बार यूज़ करेंगे तब हमारा ये 4 डिजिट बनेगा, ठीक है। तो अब समझ रहे होगे बात की कहने का क्या मतलब है, कि हमको 4 डिजिट बनानी है तो इन दोनों डिजिट को 2 बार यूज़ करेंगे। यही चीज़ आपको स्टार्टिंग में समझानी थी, तो समझ गए होगे। तो ग्रेटेस्ट हमको नंबर बनाने हैं, 2 और 3 हमारे पास है, तो 2 और 3 में कौन बड़ा, आप कहोगे 3। अब 2 बार 3 यूज़ कर सकते हैं, 2 बार 2 यूज़ कर सकते हैं, तो 3 को एक बार और लिख लेंगे, बड़ा हमको बनाना ना, तो 3 बड़ा है तो 3 को एक बार और लिख दो। फिर बचा हमारा 2, तो 2 और 2 लिख लेंगे। 2 बार हमने 3 यूज़ किया, 2 बार 2 यूज़ किया, 4 डिजिट का नंबर बन गया। ये हमारा ग्रेटेस्ट है। स्मॉलेस्ट की बात कर लें तो सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, 2 और 3 में, क्योंकि हमको नंबर दे दिया यहाँ पर 2 और 3 दिया हुआ है, इन्हीं का यूज़ करना है हमको। तो 2 फिर से एक बार 2 लिख लेंगे, और फिर क्या होगा 3 और 3, ये हो गया स्मॉलेस्ट। अब लास्ट में हमसे क्या कह रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन यू मेक इन ऑल, कितने अलग अलग नंबर आप बना सकते हो। यानी वही जो 2 और 3 हमने लिया था उससे 4 डिजिट का नंबर हमको बनाना था, और हर डिजिट को हम इक्वल नंबर टाइम ऑफ यूज़ करना है, तो 2 बार हमने यूज़ किया था। यानी हमारे पास 3 3 2 और 2, यानी 2 बार 3 है और 2 बार 2, इतने हमारे पास ये डिजिट हैं। इनका यूज़ करके हमको 4 डिजिट बनाने हैं। कितने डिजिट हम बना सकते हैं, तो चलिए हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। इसका तरीका देखो ये है कि किसी एक डिजिट को पकड़ लो, उसको फिक्स कर लो। जैसे 3 को हमने ये वाले 3 को फिक्स कर लिया, तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये 3 हमारा फिक्स हो गया। अब जो बची हुई 3 डिजिट है इन्हीं को उलट फेर करके इधर उधर करके नंबर बनाने हैं। आप एक तो पहले ऐसे ही जैसे लिखा हो ऐसे लिख लो,
3 2 2। दूसरा नंबर हम लिखते हैं, 3 हम पहले लिख लेंगे, जो फिक्स है उसको पहले लिख लो। अब एक बार क्या करो, इस 3 को इसकी जगह बैठा दो, यानी 3 आपका यहाँ आ गया, तो ये 2 इसकी जगह चलाएगा, तुम उसकी जगह कब्जा करोगे तो वो तुम्हारी जगह कब्जा कर लेगा, तो यहाँ 2 आ गया, और लास्ट में 2 था हमारा, तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, एक काम तो ये हो गया। अब इसमें क्या और कोई नंबर हम बना सकते हैं? 3 जैसे फिक्स है तो पहले हम इसे फिक्स कर लेंगे, ये हमारा हो गया। अब इस 3 को एक बार इसकी जगह बैठा लो, यानी ये 3 आके यहाँ बैठ गया, तो ये 2 इसकी जगह आके नहीं बैठ जाएगा, तो 2 यहाँ बैठ गया। ये बेचारा 2 तो यहाँ था ही, ये तो हिला ही नहीं, तो ये 2 यहाँ आ गया। अब इससे ज़्यादा हम इधर उधर नहीं कर सकते, यानी 3 एक बार यहाँ बैठ गया, एक बार यहाँ बैठ गया, अब इसके अलावा कोई भी इधर उधर नहीं जाएगा, यानी इसके अलावा अब और नंबर 3 को फिक्स करके ये वाले 3 को नहीं ला सकते। इतना हो गया, तो अब आपको क्या करना है, एक तरीका तो ये है कि आप दूसरा डिजिट उठा लो, जैसे 2 उठा लो और उसको फिक्स कर लो, लेकिन मैं उससे सिंपल तरीका आपको बताता हूँ। इतना जब काम हो जाए ना, तो एक काम आप ये करना कि जो हमारे ये तीनों नंबर हैं, इनमें जहाँ पर 3 है वहाँ 2 कर दो, जहाँ पर 2 है वहाँ 3 कर दो, तो और आपको नए नंबर मिल जाएंगे। जैसे पहले वाले की बात कर लें, 3 3 2 2 है, तो आप क्या कर दो, 2 2 3 3 कर दो। ठीक है, इस वाले सेकंड वाले नंबर की बात कर लें, 3 2 3 2 है, तो आप 2 3 2 3 कर दो, जहाँ 3 था वहाँ 2, जहाँ 2 था वहाँ 3। फिर तीसरा वाला नंबर देखो, 3 2 2 3, तो 2 3 3 2, इस तरह कर लो। तो ये टोटल आपके 6 नंबर्स हैं जो कि इस तरह से बन सकते हैं। तो इस तरह से आप ये लिख सकते हो कि ये वो नंबर हैं जो कि हम बना सकते हैं। अच्छा, ये कैसे बनते हैं, ये जो नंबर है, ये तो एक क्वेश्चन के हिसाब से हो गया। अगर हमको और डिजिट्स दी हो, अलग अलग डिजिट्स दी हो, तो किस रूल के हिसाब से हम ये पता करते हैं कितने नंबर बन सकते हैं डिजिट का यूज़ करके, कौन कौन से बन सकते हैं, वो मैंने अपने मेन वाले चैनल पे, यानी CBSE वर्ड्स जो चैनल है उस पर वो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो मैंने बनाई है। ठीक है, क्योंकि वहाँ चैप्टर भी पढ़ा रहा था, तो उसी मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ तो सिर्फ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, तो मैंने क्वेश्चन बता दिया। तो अगर आपको वो जानना है तो मेन वाले चैनल पे चले जाना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ अगर ये ट्रायदीज हमारी कंप्लीट हो गई, और भी ट्रायदीज आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, वहाँ से आप देख सकते हो। नहीं तो आप मेरे मेन वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, मेन वाले को भी सब्सक्राइब कर लो। मेन वाले मैंने और आगे वीडियोस बना दी हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हो। ठीक है, और भी सब्जेक्ट की वहाँ वीडियो आपको मिल जाएगी, जैसे साइंस है तो उसकी वीडियो मिल जाएगी, लाइन बाय लाइन NCERT मैंने एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ पर मेन वाला जो CBSE वर्ड चैनल है वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे, तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, थैंक यू।